हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम क्लास 10th में जो बचे हुए क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज के वो करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं डिजिट है जिनके स्क्वायर मतलब वर्गों का अंतर डिफरेंस कितना है 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग। एक एक स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। ठीक है, हमें सिर्फ एक कंडीशन दी है, छोटी संख्या का वर्ग जो दो हमें निकालना वर्गों का अंतर, उसमें छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना ज्ञात है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। कोई भी दो नंबर्स है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है 45 है। एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। और हमें कंडीशन दे रखी है जो छोटा नंबर है स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर क्या है 4 टाइम्स है किसके लार्जर नंबर के। तो फाइंड टू नंबर्स। अब वो दोनों नंबर हमें बताने की तरह से कि वे बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या वो कौन सी है। आगे समझ में क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो छोटी संख्या के बारे में जो बात कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, वो हमें कंडीशन पहले दे रखी बेस्ड है किसके ऊपर है, वो बड़ी संख्या के ऊपर है, लार्जर नंबर के ऊपर। मतलब लार्जर नंबर हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं यही सपोज कर लेते हैं, माना बड़ी संख्या। ठीक है, लेट सपोज दैट द लार्जर नंबर इज क्या है x हमने मान लिया। आगे समझ में। अब यहां पे देखो क्या दे रखा है, छोटी संख्या का वर्ग। ये हमें कंडीशन दे रखी थी, छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ये हमें पहले दे रखा कितना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा 4x। आगे समझ में। अब हमें जो कंडीशन जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है उसके ऊपर यूज करते हैं कि दो संख्याओं का वर्ग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दो संख्याओं का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है यहाँ x है, x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस अंतर निकालना है, माइनस आता है। छोटी संख्या का वर्ग क्या है, देखो छोटी संख्या का वर्ग हमें पहले दे रखा कितना है 4x है। अब बच्चे क्या करते हैं इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और वो चीज हो जाती है गलत। देखो उसने पहले लिख के दे दिया कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है 4x, छोटी संख्या का वर्ग है ये 4x, किसके इक्वल है ये 45 के इक्वल है। अब यहां से आपके पास में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बन गई, पेयर बना लेंगे। पेयर क्या बन जाएंगे इसके, माइनस का 9x प्लस का 5x। अब ये पहले हम कई बार बातें कर चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, x माइनस 9 प्लस 5 यहां से कॉमन आ जाएगा x माइनस 9। ठीक है, x प्लस 5 और x माइनस 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 को, x बराबर कितना आएगा -5। x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे, x का वैल्यू कितनी आएगी 9। देखो संख्या जो धनात्मक आएगी ये आ नहीं सकती, ये इसलिए क्रॉस हो गई। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से क्या पता चला गया कि बड़ी संख्या क्या है आपकी, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, सो दैट लार्जर नंबर इज कितना आ जाएगा 9। अब छोटी संख्या की कंडीशन दे रखी थी, छोटी संख्या का वर्ग हमें दे रखा है, छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ये हमें 4 इंटू एक्स दे रखा है, तो ये कितना जाएगा 36। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कितनी आएगी, सो दैट स्मॉलर नंबर यहाँ लिख लेना। अतः छोटी संख्या वर्ग 36 है तो संख्या कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे समझ में।
क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था दोबारा से, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज का, फिर हम करेंगे 3.5 एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। आगे समझ में, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। डिवाइड 16 into 2 parts such that डिवाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। देखो ट्वाइस का मतलब यहाँ 2 टाइम्स ही होता है, 2 गुना जो हम बोलते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज मोर देन 164 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। मेन जो चीज है हमें ये दे रखे कि 16 को 2 भागों में बांटना, एक 2 पार्ट होंगे, एक तरह से इसको समझो। देखो ऐसे 16 को 2 पार्टों में बांटना है, एक होगा उसका बड़ा भाग लार्जर पार्ट, एक होगा स्मॉलर पार्ट, ठीक है। अब उसने आगे क्या दे रखा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो यहाँ पे देखो हमें दोनों पार्ट मानने पड़ेंगे। अब देखो हमने मान लिया कि इसका बड़ा पार्ट जो है वो x है, तो अब आप ये बताओ इसका स्मॉलर पार्ट कितना होगा। ये है क्वेश्चन मेन कि अगर बड़ा पार्ट, अगर टोटल डिजिट 16 है, 2 पार्टों में उसको डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट अगर x हो गया तो सेकंड पार्ट उसका कितना होगा। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप उसको ऐसे समझते हो। मान लीजिए कोई डिजिट 16 है, उसको 2 भागों में बांटा आपने, फर्स्ट वाले को आपने दे दिया 10, तो सेकंड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, एक तरह से 16 रुपए थे, फर्स्ट वाले को हमने 10 रुपए दे दी, तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे 6। आपको पता है बस 16 - 10 6 होगा। ऐसे ही ये चीज है कि अगर 16 कोई डिजिट है, फर्स्ट पार्ट को x ले लिया तो सेकंड पार्ट मतलब माइनस होकर निकलेगा, तो टोटल में से जो फर्स्ट को मिला वो माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गए, 2 पार्ट आ गए। आगे समझ में, ये आपको रफली समझाया था। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे माना बड़ा, सपोज दैट द बिगेस्ट पार्ट बोलते हैं बड़ा भाग, ठीक है, ये हो गया x। अतः छोटा भाग कितना हो जाएगा, सो दैट स्मॉलर पार्ट इज 16 - x हो गई, ठीक है। अब आपको कंडीशन जो दे रखी थी, अब कंडीशन के ऊपर चलते हैं। कंडीशन हमें देखो क्या दे रखी कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग क्या है हमारा x है, x का वर्ग का 2 गुना, स्क्वायर का, x का स्क्वायर, इसको 2 गुना मतलब 2x² आ गया। किसके इक्वल है कि छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग का वर्ग कितना है 16 - x का स्क्वायर, 16 कि छोटे भाग के वर्ग से भी 164 अधिक है, तब इसके बराबर होगा प्लस 164। कंडीशन बन गई आपकी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इधर तो आएगा आपको 2x² ही, a - b का होल स्क्वायर है, a² मतलब 16 का स्क्वायर प्लस b² - 2ab, लास्ट में ये 164 आ गया, ठीक है। अब सारी डिजिट को इधर ले आएंगे, 2x², ये -x² आएगा तो x² बचेगा, माइनस का 32x प्लस का 32x आएगा, और इधर देखो 256 और 164 ये कितने हो गए आपके 420 हो गए, और इधर आएगा तो ये माइनस का 420 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास में। पेयर बनाएंगे इसके, पेयर आपको पता है 420 और 32 हो रहा है, इसका मतलब 42x माइनस 10x बन गए पेयर। कॉमन ले लेंगे यहाँ से x प्लस 42 x प्लस 42, ठीक है। अब यहाँ पे x - 10 और x प्लस में 42 ये आ गया आपका, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x - 10 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। देखो पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए रहता है ऐसी संख्याओं में, क्योंकि देखो बड़ा भाग हमने x सपोज किया, -x थोड़ी सपोज किया, x सपोज किया तो पॉजिटिव नंबर ही लेंगे हम, 10 इसको हम लेंगे ही नहीं। आगे समझ में, क्योंकि ये डिजिट माइनस में आएगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बड़ा भाग आपका कितना बन जाएगा, बड़ा भाग तो हो जाएगा आपका 10
और छोटा पार्ट कितना हो जाएगा, छोटा भाग ये हो जाएगा 6, 16 माइनस एक्स 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो आप ये लिख लेना यहाँ पे बिगेस्ट पार्ट या बिगर पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर पार्ट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात, ठीक है। अब देखो ये आपकी चैप्टर 3.5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरण याद कीजिए। देखो पहली बात तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक काम आएगा वो मैं आपको 3.4 में समझा चुका, मूलों की प्रकृति, नेचर्स ऑफ रूट के बारे में बताया था मैंने। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 कंडीशन बताई थी। तो बस इन तीनों कंडीशंस के ऊपर ही आपकी ये पूरी एक्सरसाइज 3.5 रहेगी, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि एक बार तीनों कंडीशन को पढ़ के उनको याद कर लेना है कि ग्रेटर देन 0 रहता है तब क्या कंडीशन रहती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 रहता है, ये रहते हैं तो क्या क्या कंडीशन रहती है, बस। क्योंकि मूलों की प्रकृति आपको सिर्फ इन्हीं से बतानी, ये चेक करके ही आगे समझ में। अब क्वेश्चन के अगर हम ए बी सी ये भी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है द्विघात समीकरण उससे तुलना करके, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको समीकरण फर्स्ट ले लिया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो a कितना है हमारा 2 है, b कितना है हमारा यहाँ पे, b हमारा -3, और c कितना है 5 है। a b और c आ गए। अब हम मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए d जो विविक्त करो तो डिस्क्रीमेंट d, इसका ये फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबकी वैल्यू रखते हैं। b कितना है -3 है, का स्क्वायर कर दिया, -4a कितना है 2 है, और 5 -3 नहीं आएगा, माइनस बाकी इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका 40 आएगा। अब यहाँ से देखो d की वैल्यू कितनी आई है, -31 आई है, ये आई है d की वैल्यू, और d की वैल्यू अगर -31 आई है तो हम कह देंगे कि d जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी d जो है वो लेस देन, d इज लेस देन 0, ये कंडीशन आपकी बन रही है। और d इज लेस देन 0 जब आता है तो हम क्या कहते हैं, समीकरण के मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अतः तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः समीकरण 1 के मूल काल्पनिक होंगे। ये आपकी क्या आ जाएगी, नेचर्स ऑफ फ्रूट आ गए, सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इमेजिनरी, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं, रूट्स आर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर नॉट रियल सेकंड में, दोनों ही आपके आंसर माने जाएंगे कि समीकरण एक के मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में जो मूलों की प्रकृति हम जो निकालेंगे वो ऐसे चेक करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसी तरीके से करेंगे जैसे फर्स्ट किया है। इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने, वही समीकरण एक की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, बी की वैल्यू -4 आएगी, सी की वैल्यू 3 आएगी। आगे समझ में। अब हम आगे वही डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ ये फॉर्मूला है, सबकी वैल्यू रख दी ए बी और सी। अब आगे करेंगे तो देखो यहाँ देखो -4 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24 ये आ जाएगा। अब डी की वैल्यू नेगेटिव आई है -8, तो -8 आई है तो हम कह सकते हैं कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पे, डी इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन लगेगी। और ये कंडीशन जब रहती है तो हमेशा समीकरण के मूल कैसे रहते हैं, तो लिख देंगे हम समीकरण 1 के मूल वही रहेंगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आया था। समीकरण 1 के मूल वास्तविक नहीं है। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों वर्ड ही लिखे आ जाते हैं, काल्पनिक भी आ जाता है और वास्तविक नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही। क्योंकि देखो वास्तविक नहीं है तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट रियल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाकी के क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वही समीकरण दे रखी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, वही चीज करेंगे। समीकरण 1 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी हमारा 1 आ जाएगा और सी बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी कितना है यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2 है, सी कितना है -1 है। 1 का स्क्वायर ये 1 ही रहता है, ये आ जाएगा आपका -+9 आ जाएगा, सॉरी 8 आएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तीनों का, 4 दूनी 8 हो गई, 4 2 डी की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है डी की वैल्यू। और डी की वैल्यू देखो पॉजिटिव नंबर आया तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर है 9, तो ये कंडीशन है। तब हम कह देंगे अतः समीकरण 1 के मूल कैसे होंगे बताओ आप, ग्रेटर देन 0 रहता है तब कंडीशन रहती है समीकरण 1 के मूल वास्तविक तथा असमान है, असमान है। सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रियल एंड अनइक्वल, नॉट इक्वल, अनइक्वल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ऐसे आपको कंडीशन वाइज चेक करना रहेगा। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है 4th और 5th ये क्वेश्चन आपको करना है। 6th क्वेश्चन जो लास्ट है इस वीडियो का भी, इसको हम करते हैं। वही क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया, वही तुलना कर देंगे। तो देखो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ए कितना है यहाँ पे 3 है, बी कितना है -2 है और सी कितना है 1/3 है। डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा ये। ठीक है, बी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a 3a, सी 1/3 है। अब देखो -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। देखो ये तीन आपस में मल्टीप्लाई तो हम कह सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, -4 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आगे जाएगा, और डी इक्वल टू 0 रहते तब हम कह देंगे अतः समीकरण 1 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है,
so that roots of equation first is real and इक्वल। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये वीडियो भी, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको करके देखना, कंडीशन दोबारा से पढ़नी है जो आपको 3.4 एक्सरसाइज में पढ़ाई थी।